हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस विद पीएस। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को असिस्टेंट ऑपरेटर के जो आज का पेपर हुआ है उसके एनालिसिस प्लस जो भी अभी 3 से 4 दिनों में पेपर हुए, चाहे वर्कशॉप के हों, चाहे हेड ऑपरेटर के हों और असिस्टेंट ऑपरेटर जो आज के डेट में हुआ है, तो सारे जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, चाहे जीएस हो, फिजिक्स हो, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, तो करंट अफेयर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं सबको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक आपके अगर नहीं पढ़े हो तो उनको पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। प्लस आप अगर पढ़े हुए हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैं उसको जरूर कवर करूंगा। बाकी जो आ रहे हैं इधर उधर वो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के पीछे पढ़िएगा भी मत। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल एनालिसिस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स को ही लेते हैं। फिजिक्स में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा। तो फिजिक्स में देखिए 12th लेवल तक की आ रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। न्यूमेरिकल देखिए 8 से 10 आ रहे हैं टोटल। अगर हम फिजिक्स की बात करें 25 से 30 क्वेश्चन तक फिजिक्स से ही बन जा रहे हैं, यानी कि आज की डेट में तो यही बना है 25 से 30। इससे पहले भी जो पेपर हुए हेड ऑपरेटर मैंने खुद दिया है, तो उसमें भी 20+ क्वेश्चन फिजिक्स के आए हुए थे। और जीएस की ओवरऑल पोर्शन की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन वहाँ पे लिखे भले हैं सिलेबस में, लेकिन 40+ आ रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ जीएस में 50-50 फिजिक्स आएगी, 50 जीएस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 40+ जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए फिजिक्स जो है 25 से 30 क्वेश्चन आज की डेट में है, उसमें आप देख लीजिए न्यूमेरिकल 8 से 10 आए, धारा से आया है और काइनेटिक एनर्जी से आया है, रेजिस्टेंस से आया है और ओम के नियम से जो फॉर्मूले से आए हैं, ठीक है, उससे पढ़ लीजिएगा। और आपका गुरुत्वाकर्षण से बन रहे हैं। और बाकी फ़िलहाल तो यही मुझे न्यूमेरिकल के पता चल पाए अभी तक में, यही आए हुए हैं। और थ्योरी की बात करें, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, बेसिक आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे, अभी तक पूछे गए हैं। और आपका त्वरण का मात्रक पूछा गया था, आज विकृति का मात्रक पूछा गया था और मैग्नेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन आए, जो थ्योरी आए उनको आप रिवाइज कर लीजिए। जो भी आपके पास बुक हो या नोट्स हो, जो भी है उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई भी, क्योंकि थोड़ी बेसिक्स ही आ रही थ्योरी तो। और न्यूमेरिकल में जो मैंने बताई दिया टॉपिक, इससे ज़्यादा बाहर है भी नहीं। और जो न्यूमेरिकल से कोई ज़्यादा लेंदी या हार्ड वर्क वो नहीं है कि आपको ज़्यादा उसको समझ करके निकालना हो, फॉर्मूला बेसिस पे हैं। यही अभी तक का जो कंक्लूजन निकला है मैं आपको बता दूँ। ये रही फिजिक्स की बात। तो 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। जितना पढ़े हैं ठीक है, सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसमें आप समय देंगे। और जीएस वैसे भी अनलिमिटेड होती है, तो उसके चक्कर में पढ़िए मत। फिजिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है कोई पोर्शन, फिजिक्स को अच्छे से आप समय दे दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो यहाँ हिंदी की बात कर ले रहे हैं, तो ठीक है। हिंदी में देखिए साहित्य से आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। और वही आ रहे हैं, पुरस्कार आ रहे हैं, चाहे साहित्य अकेडमी हो। और जो पुरस्कार हैं देख लीजिए कि साहित्य अकेडमी है और साहित्य पुरस्कार है, ये सारे पुरस्कार आ रहे हैं। और आपका व्यास पुरस्कार आ रहा है। तो ये सारे जितने भी पुरस्कार वाले, इनको तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% फंसेगा। और आपका साहित्य से कुछ जो आ रहे हैं, जो अपभ्रंश वगैरह, पाली वगैरह से आ रहे हैं। और कुछ आ जा रहे हैं, आत्मकथा आ जा रही है, किसकी आत्मकथा है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी फंसना ना फंसना वो अलग बात है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य को देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। पुरस्कार तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है बेसिक से आ रहे हैं, चाहे रसचंद अलंकार की बात कीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें आप 10th तक ऑलरेडी पढ़े होंगे। 10th तक मतलब हाई स्कूल तक में आप पढ़ते रहे बुक से, हिंदी वगैरह। तो वहीं से फंस जा रहे हैं, आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा इन सारी चीज़ों पे। और बाकी संज्ञा, सर्वनाम, कारक हैं, ये सारे भी आ रहे हैं। मतलब टॉपिक सभी वो आपका पूछ रहा है, लेकिन हार्ड नहीं पूछ रहा है अभी तक, तो यही कोई दिक्कत नहीं हुई हिंदी में। आगे का कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप हर अपने टॉपिक को क्लियर करके जरूर से रखिएगा। साहित्य को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैथ की ओर चलते हैं। तो मैथ में देखिए प्रॉफिट लॉस, CI SI से 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डेली ही मिल रहे हैं। DI हाँ इंपॉर्टेंट है, मैथ में आपका DI इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, प्लस किसी में 3, लेकिन 3 से नीचे तो अभी तक किसी शिफ्ट में नहीं बना है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जहाँ तक मैं भी एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे तो कहीं भी 3 से क्वेश्चन नीचे देखने को नहीं मिला। इसलिए DI को आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप देख सकते हैं टाइम स्पीड, मतलब सभी पोर्शन से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के आपको सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस, CI SI तो हो गया, DI हो गया, और आपका टाइम स्पीड हो गया, परसेंटेज, एवरेज, LCM, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सभी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैथ में ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पूरा 40 नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मतलब वही है ना कि 40-40 सब सेक्शनल बांटा गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैथ में 30 के आसपास ही आ रहे हैं, पूरा 40 नहीं आ रहा है। मैथ में ही रीजनिंग के कुछ होते हैं ना, जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसी को उसमें आई थिंक काउंट कर ले रहे हैं मैथ में ही।
तो इसलिए मैथ 30 क्वेश्चन के आसपास। अगर मैथ आपकी वीक भी है तो टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग से हो जाएंगे। मैथ में जो आ रहा है वो रीजनिंग का ही पोर्शन मैथ में ही आई थिंक काउंट कर ले रहे हैं। तो मैथ में जो मैंने टॉपिक्स बताए थे इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी आपको डिप में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मेंसुरेशन भी पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मेंसुरेशन से फॉर्मूला याद कर लीजिए, हो जाएगा 100%। और रीजनिंग के अपने रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी सभी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। और कथन, निष्कर्ष, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये सभी आ रहे हैं। वेन डायग्राम भी आ रहा है, फिगर काउंटिंग, हाँ फिगर काउंटिंग्स भी 2 क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहे हैं अभी तक। तो ये सारे सब टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कर लीजिए, ठीक। और सबसे पहले आप चलिए देखिए जीएस की ओर चलते हैं। जीएस में सबसे ज़्यादा आ रही आईपीसी धाराएं वगैरह। तो देखिए अब उसको कम टाइम में अगर पढ़ने भी बैठेंगे तो बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे, मतलब कि होता नहीं लास्ट के टाइम पे ज़्यादा एक नई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। वही चीज़ मैं कहूँगा कि अब जो भी है ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन देखने को आईपीसी धाराएँ से डेली मिल ही रही हैं। और हेड ऑपरेटर तो ज़्यादा आया था, मैं उसका खुद ही जो है उसका प्रूफ हूँ कि आया था, मैं भी छोड़ दिया हूँ, तुक्का तुम्हारी दिए हैं, आप भी वही देख लीजिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इतना हेडेक मत लीजिए उसके लिए। बाकी आप फिजिक्स से जो है जीएस को क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से, इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स को टाइम दीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पोर्शन लंबा होता है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री में भी सेम है, हिस्ट्री में भी 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं 2 3 मिल जाएंगे भले ही, लेकिन इतना लंबा पोर्शन पढ़ने से अच्छा आप फिजिक्स को टाइम दीजिए, जो कि लिमिटेड है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा फंसा सकता है, लेकिन फार्मूला बेसिस पे है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आने वाले दिनों में आपका पेपर है। पॉलिटी हाँ इंपॉर्टेंट है, जीएस में आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी हिस्ट्री को समय देने की बजाय आप पॉलिटी को समय दे दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। और रही बात यूपी जीके की, तो अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई मैं अच्छे से पूरी बुक को यूपी जीके तैयार किया था, बट सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, बहुत ही बुरा लगा। बट ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यूपी जीके में ललितपुर से आया था एक क्वेश्चन, ललितपुर में पंचायत शैली से कुछ बना हुआ ऐसा कुछ आया था। करंट अफेयर मत पढ़िए, वो भी कोई फ़ायदा नहीं, 1 2 क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। या एक इम्पॉर्टेंट होता नहीं, जैसे मैराथन क्लास वगैरह करंट की कोई ले लीजिए, लास्ट 6 मंथ की, बस लास्ट 6 मंथ ही पढ़ना है हमें करंट अफेयर। और विकलांग दिवस आया था, इंपॉर्टेंट है ये, दिवस हो गया। करेंसी हो गया, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट थी, इसे पढ़ भी लीजिएगा, आप पढ़े भी होंगे। विकलांगता दिवस है, बालिका दिवस है, खाद्य दिवस है, ये 3 क्वेश्चन आप देखने को मिले थे, ठीक है। तो हमने सारे चीज़ों को कवर कर लिया आई थिंक फिजिक्स, ठीक है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उन्हें ज़रूर से तैयार कर लीजिए, अगर तैयार हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया, आपने नोट आई थिंक कर भी लिया होगा। बाकी मुझे इससे ज़्यादा कुछ और इसमें मिला नहीं है, क्वेश्चन वगैरह की डिक्टो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बेसिक जो एनालिसिस होता है वो मुझे मिला है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो उम्मीद है आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी आपको भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस थोड़ा सा भी अगर आप हेल्प मिली है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय।